दोस्तों, माह शबान के वो अयाम आ चुके हैं जिसका पूरी दुनिया पूरा साल इंतजार करती है। माह शबान की 1, 2 और 3 तारीख, ये 3 दिन जो शख्स भी ये एक सूरत पढ़ लेता है, ये सूरत बगैर नागे के जो भी बंदा पढ़ लेता है, जिस घर में भी ये सूरत पढ़ी जाती है, ये 25 लोगों का आज़मुदा अमल है। जिस घर में भी ये सूरत पढ़ी जाती है वो माला माल हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा माला माल हो जाता है। ये माह शबान के खास पहले अयाम की सूरत है, खास तरीके से पढ़ी जाती है। जो शख्स भी आज ये सूरत पढ़ लेता है, आपने बस एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब इस अमल को शुरू करना है तो फिर नागा नहीं करना। 3 दिन लगातार आपने ये सूरत पढ़नी है। आप बस सिर्फ 3 दिन आपने ये सूरत पढ़ के देखें। पूरा साल आपके घर में रिज़्क ऐसे आएगा जैसे आसमान से बारिश आती है, और सारी दुनिया देखकर हैरान होगी कि आपने ऐसा कौन सा अमल किया है कि आपकी मोहताजी खत्म हो गई है, आपकी गुर्बत भी खत्म हो गई है, घर से बेबरकती खत्म हो गई है। आप अगर घर से गुर्बत खत्म करना चाहते हो, बेबरकती खत्म करना चाहते हो, घर से नहुसत को खत्म करना चाहते हो, फिर ये माह शबान की 1, 2 और 3 तारीख का अमल करके देखो कैसे आपके घर में रिज़्क की बरसात होती है। और ये सूरत कोई आम सूरत नहीं है, ये बड़ी बेहतरीन सूरत है। और जो बंदा भी ये सूरत अपने घर में पढ़ता है, उसका घर माला माल हो जाता है। घर से हर तरह की मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। बस 3 दिन ये सूरत इस तरह पढ़कर देखें तो आपके घर में कितना मालो दौलत आता है। सब देखकर आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले हैरान होंगे। और इस अमल को आप लिख लें, मैंने भी इस अमल को लिखा हुआ है। आप सब दोस्त अहबाब भी इस अमल को लिख लें। जब भी माह शबान के ये अयाम आया करें, हर साल आप इस अमल को कर लिया करें। बस फिर पूरा साल बेफिक्र हो जाया करें और देखें फिर रिज़्क कहां कहां से आपके घर में आता है। इसलिए दोस्तों, ये रिज़्क सा सबसे बड़ा बादशाह वजीफा, सबसे बड़ी सूरत रिज़्क के हवाले से आपको बता रहा हूं। जो शख्स अपनी इज्जत में बेपनाह इजाफा चाहता है, जो शख्स लोगों में दिलो अजीज होना चाहता है, जो शख्स अपने माल में बरकत चाहता है, अपने माल को बढ़ाना चाहता है, उस शख्स को चाहिए कि आज ये सूरत एक मर्तबा पढ़कर देखे। सिर्फ 3 दिन आपने इस सूरत को सिर्फ एक बार पढ़ना है, इस तरीके के साथ पढ़ना है। बस आपने ये 2-3 बातों पर ध्यान रखना है। इन पर अमल कर लिया तो समझ लें आपकी जिंदगी बन गई। आपने क्या क्या पढ़ना है जरा ध्यान से सुनना। जो तरतीब मैं आपको बताने लगा हूं,
तो सबसे पहले आपने तौज़ पढ़ना है, फिर आपने तस्मिया पढ़नी है। तौज़ कहते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लें। दोस्तों, आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद उस सूरत को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, और वो सूरत कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सूरह यासीन है। आपने सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, ज्यादा बार नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना है। लेकिन तरीका जो बताया है उसके मुताबिक पढ़ना है कि उसके अंदर जितने मकामात पर लफ्ज़ मुबीन आएगा, आपने उस जगह पर रुक जाना है। बस उस मकाम पर जब रुक जाएंगे, यहां तक जिन दोस्तों को समझ आ गई है वो आगे अब जरा ध्यान से तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि यहां से अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। आपने वो गलती नहीं करनी। अगर गलती कर गए तो फिर आपके अमल का असर और उसकी तासीर आपसे ज़ाया हो जाएगी। जब अमल को मुकम्मल कर लेना है, कोई घर के अंदर कोई शख्स बीमार है, मरीज है, उसको पानी के ऊपर दम करके पानी पिला दें। अल्लाह उसकी बरकत से उसको भी शिफा अता फरमा देगा। आप भी पानी खुद भी पी सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपका मुकद्दर भी संवर जाएगा, और आपके कामों की तमाम रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, और रिज़्क में भी आपका बढ़ जाएगा, बेपनाह रिज़्क आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस तरह से, इस तरतीब से माह शबान के 3 दिन लगातार आपने 3 दिन इस सूरत को जिस तरह मैंने बताया है आपने पढ़ना है, जिससे आप माला माल हो जाएंगे, घर में बरकतें ही बरकतें आ जाए। तो दोस्तों, ये थे माह शबान के अय्याम की बरकत